उत्पत्ति को लेकर जिस तरह से कुछ देशों को छोड़कर पूरी दुनिया चीन पर हमलावर है, उससे लगता है कि अब चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इसी वजह से चीनी प्रोडक्ट्स के यूसेज को लेकर अब लोग संकोच करने लगे हैं, क्योंकि शायद यही एक जरिया है जिसके जरिए चीन को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाई जा सकती है। एक चीनी प्रोडक्ट तो ऐसा है जिसके लिए लोग दुनिया भर में दीवाने हैं, लेकिन क्योंकि चीन के खिलाफ उसे प्रतिबंधित करने जैसी मुहिम चलाई जा रही है, तो अब लोगों को इस प्रोडक्ट के लिए भी अपनी दीवानगी कम करनी पड़ रही है। ये चीनी प्रोडक्ट एक ऐप है, नाम है टिकटॉक, जो सिर्फ अभी चर्चा का केंद्र नहीं बना है, बल्कि ये अपने कंटेंट को लेकर कई बार चर्चा का विषय रह चुका है। वाहियात कंटेंट को बढ़ावा देने से लेकर आतंकवाद, अश्लीलता और यहाँ तक कि अनेक तरह के अपराध को भी इस ऐप के जरिए प्रमोट किया जाता रहा है, जिसकी वजह से इस ऐप ने कई आलोचनाओं का भी सामना किया है। वहीं कई लोग इस ऐप में अच्छा कंटेंट ढूंढकर अपने मनोरंजन के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऐप चीनी है, तो जैसे जैसे चीन नजरों से उतर रहा है, वैसे वैसे टिकटॉक का क्रेज भी लोगों के लिए खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से अब टिकटॉक पर चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिशें की जाने लगी हैं। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि टिकटॉक का स्वामित्व संभालने वाली कंपनी नाइटडांस जल्द ही चीन से निकलने वाली है। ये फैसला टिकटॉक को विकसित करने वाली कंपनी बाइटडांस ने लिया है। बाइटडांस सिर्फ टिकटॉक को ही नहीं, बल्कि अपने सभी गैर चीनी उद्योगों को चीन से निकालने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए डिज्नी कंपनी के स्ट्रीमिंग प्रमुख केविन मेयर से भी बातचीत कर उन्हें बाइटडांस के कुछ कार्यों को संभालने के लिए आमंत्रण दिया गया है। टिकटॉक ऐप के इस्तेमाल में चीन का प्रभाव यहाँ तक है कि चीनी सरकार यहाँ तक ऑर्डर दे सकती है कि टिकटॉक पर क्या कंटेंट चलाया जाए और क्या नहीं, और फिर टिकटॉक पर चीन के लिए काम करने और यूजर का डेटा चोरी छिपे चीन की सरकारी एजेंसियों को सौंपने तक के आरोप लगे हैं, जो कि सीधे तौर पर न सिर्फ यूजर्स की प्राइवेसी से खिलवाड़ है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। शायद यही कुछ वजह है, और फिर बाइटडांस को ये भी लग सकता है कि जैसे ही दुनिया भर में कोरोना का प्रभाव घटेगा, वैसे वैसे अन्य देशों का चीन पर दबाव भी बढ़ेगा, जिसकी आंच टिकटॉक तक आना निश्चित है। तो समय रहते इस ऐप को चीन से निकालने में ही भलाई है। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या टिकटॉक को चीन से निकालने का बाइटडांस का फैसला सही है? और अगर टिकटॉक, जो कि एक चीनी ऐप है, ये चीन से बाहर आ गया, तो क्या फिर भी आप इसके इस्तेमाल के लिए तैयार होंगे या नहीं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।